हरियाणा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें। सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। सुरेंद्र पवार के इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक हलचल तेज है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और देखना होगा क्या कुछ उनके बीच बातचीत रहती है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, इस वक्त की हरियाणा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर की अगर बात करें तो सीएम मनोहर लाल स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मिलने पहुंचे हैं। क्या कुछ खास रह सकता है, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बिल्कुल जो एक सियासी ड्रामा चल रहा है सुरेंद्र पवार की तरफ से जो इस्तीफा मेल किया गया, उसके बाद से कहने से जो हरियाणा की राजनीति है बिल्कुल उबाल पर आ चुकी है। लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले सुरेंद्र पवार की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत की गई और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से पूरी की पूरी बातें शेयर की गई। क्यों आखिरकार उनको मजबूर होकर इस्तीफा मेल करना पड़ा, क्यों एक विधायक सुरक्षित नहीं है, क्यों एक ऐसे इस हालात में विधायक को अपना इस्तीफा मेल करना पड़ा। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक हो रही है और जो हमारे सूत्र है, सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस्तीफे के मुद्दे पर ये पूरी की पूरी बातचीत हो रही है, क्योंकि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि उनको मेल के जरिए इस्तीफा मिला और अब इस्तीफे पर जो कानूनी राय है वो ली जा रही है। टेलीफोन पर भी बातचीत हुई है और इस पूरे के पूरे इस्तीफे की जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है स्पीकर पुष्टि कर चुके हैं। हालांकि सुरेंद्र पवार इस बात को डिनाई कर रहे हैं, उनकी तरफ से बात को नकारा जा रहा है, लेकिन स्पीकर पुष्टि कर चुके। अब मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और कहना कि अब इस्तीफे के मुद्दे पर पूरी की पूरी बातचीत हो गई, जैसा हमारे सूत्र बिल्कुल अनिल जी, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास हम वापस जरूर लौटेंगे। और इस समय हमारे साथ इनपुट हेड कमल कौशिक जो सीएम आवास है वहां से जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। कमल, जिस तरीके से इस्तीफे के बाद ये सियासी हलचल हुई है, इस सियासी हलचल के बीच सीएम आवास पर फिलहाल क्या हलचल? देखिए दीपशिका, मैं बताना चाहूंगा इस समय हम हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। इस वक्त यहां पर पिछले 10 मिनट से हलचल जरूर है, अभी कई गाड़ियां अंदर मौजूद है और ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ठीक 10 से 12 मिनट पहले, देखिए एक और गाड़ी अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, एक और गाड़ी अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है और HR 10-0001 ये गाड़ी अंदर जाती हुई और हलचल काफी बड़ी हुई है, क्योंकि जैसा कि अनिल मोर ने कहा कि कानूनी राय हो सकता है ली जा रही है और इस्तीफे की बात सामने आई थी। सुरेंद्र पवार अपना इस्तीफा फंस रहे थे। एक बार फिर से तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इस समय खबरें तक लगातार ये जानकारी दे रहा है। सबसे पहले हमने इस खबर को ब्रेक किया था, इस खबर को बताया था कि 0006 गाड़ी, अब देखिए इस तस्वीर को हम दिखाना चाहेंगे, दर्शक तक पहुंचाना चाहेंगे कि इस समय हलचल काफी बढ़ गई है और काफी गाड़ियां अंदर जा भी रही हैं और अंदर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। सीएम आवास से सीधे तस्वीरें हम ये दिखा रहे हैं दर्शकों को और ये भी हम बताना चाहेंगे कि करीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अंदर ही स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता है, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अंदर ही मौजूद हैं। और इस समय अंदर क्या बातचीत हो रही है ये कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है, हमारे पुख्ता सूत्र कह रहे हैं कि इस्तीफे के मुद्दे पर बातचीत हो रही है, क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री के साथ मिलना जाना और बातचीत करना, क्योंकि सुरेंद्र पवार ने ईमेल के जरिए विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा दिया था। एक और गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है, लगातार अब गाड़ियों के काफिले आ रहे हैं और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को लगातार। और हमारे साथ इस वक्त सर, क्या प्रतिक्रिया आपकी, आज सुरेंद्र पवार जिस तरह से इस्तीफा ईमेल के जरिए भेज चुके हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखते हैं, अभी सारा हम अभी बात करेंगे, सारे लग रहे हैं और हमने कौन आपके साथ अब मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं? सारे मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हमने सुरेंद्र पवार को आपके साथ सुरेंद्र पवार को भी रिक्वेस्ट की है कि भाई उनको सुरेंद्र पवार जी भी आपके साथ हैं। सारे के परिवार को जब बच्चों तक की थ्रेट आ रही है तो आपको भी धमकी आई थी? हाँ, वो तो चलो जो भी है। तो आप भी अपना मुद्दा उठाएंगे मुख्यमंत्री के सामने? हमारा हरियाणा की जनता के लिए मुद्दा है, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। अगर एक विधायक सेफ नहीं तो आम जनता का क्या होगा? बस। तो अब इस्तीफा, क्या आपको लगता है कि इस्तीफा एक विकल्प है? देखते हैं, अभी इस्तीफे से क्या धमकी आना बंद हो जाएंगे? पवार साहब को हमने मनाया है कि भाई आप ऐसा ना करो, अगर हम ही ऐसा करेंगे तो कैसे बात बनेगी। हमने पवार साहब को मनाया है, मनाने में लगे हुए आप? सुरेंद्र मनाया है सुरेंद्र पवार जी को, वापस ले सकते हैं इस्तीफा? हाँ, वापस ले लिया, दे दिया। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस्तीफा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, केवल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उनका कहना यह है कि बार बार मुझे मेरे परिवार को
धमकियां मिल रही हैं, उसके बावजूद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं बहुत परेशान हूं, मेरा परिवार परेशान है, हम निकल नहीं पा रहे हैं। केवल वो बहुत ज्यादा परेशानी में यही कारण है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री से मिलने सभी जा रहे हैं। हम लोग गए थे स्पीकर महोदय से मिलने के लिए, वो अपने निवास स्थान पर नहीं है, तो मुख्यमंत्री महोदय के निवास पर सभी विधायक आए हैं। आपने देखा होगा बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर सभी आ रहे हैं, सभी विधायक हैं और हुड्डा साहब भी यहाँ पर पहुंचे। सभी आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन सभी विधायक हम आ चुके हैं, हुड्डा साहब से बात कर रहे हैं। विधायक है मैडम, कुछ बता सकते हैं? देखिए जितने विधायक यहाँ पर थे सभी पहुंच रहे हैं, वोट देकर आए। जी। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, एक्सक्लूसिव खबरें अब तक पर गीता बुक्कल कांग्रेस के विधायक, इसके अलावा कुलदीप वत्स सभी कहते नजर आए हैं कि कई विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर खबरें अब तक आपको बता रहा है। इस समय तस्वीरें सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे। इन तस्वीरों के साथ देखिए एक एक करके जो विधायक है कांग्रेस के वहां पर पहुंच रहे हैं। हमसे बातचीत की, खबरें तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है गीता बुक्कल ने, इसके अलावा कुलदीप वत्स ने, और साथ ही ये बताया गया कि धमकी से डरने वाले नहीं है और सुरेंद्र पवार को मनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरेंद्र पवार को कांग्रेस के विधायक नेता प्रतिपक्ष मनाएंगे और मनाने जा रहे हैं। और इससे पहले बातचीत हो चुकी, यानी कि सुरेंद्र पवार को मनाया जाएगा। इस्तीफा वापस क्या हो सकता है, बड़ा सवाल। क्या सुरेंद्र पवार जिन्होंने इस्तीफा दिया है अपना ईमेल के जरिए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये जानकारी खबरें तक आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले गीता बुक्कल कांग्रेस की विधायक और कुलदीप वत्स उन्होंने भी कहा है, खबरों तक से खास बातचीत में ये तमाम बातें कही गई हैं। एक एक करके जो गाड़ियां हैं अंदर जाती हुई मुख्यमंत्री आवास के बाहर से सीधी तस्वीरें, खबरें अभी तक आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले हम यहां पर पहुंचे, सबसे पहले हमने आपको इस्तीफे की जानकारी दी, सबसे पहले हमने आपको यह बताया कि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इस समय सीएम आवास के भीतर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं संत कबीर कुटीर जो कि मुख्यमंत्री का आवास है, यहां पर एक एक करके गाड़ी अंदर जाती हुई और गीता बुक्कल भी अंदर गई। उन्होंने साफ कहा हो सकता है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी यहां पर आए, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो, लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं किया। लेकिन हाँ इतना जरूर कहा कि जितने विधायक यहां पर चंडीगढ़ में आए थे सभी के सभी कांग्रेस के विधायक अब जा सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के भीतर। और इससे पहले हलचल कम थी, इतना जरूर था कि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की गाड़ी अंदर गई थी, वो अंदर मौजूद थे। लेकिन अब ये जानकारी है कि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और मुख्यमंत्री के बीच जो बातचीत चल रही थी अब ये कंफर्म हो गया है। इसी मुद्दे पर ये बातचीत चल रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जो इस्तीफे की बात सुरेंद्र पवार के सामने आई थी, जो कि सोनीपत से कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने ईमेल के जरिए विधानसभा स्पीकर तक अपना इस्तीफा पहुंचाया। लेकिन उसके बाद ये जानकारी मिली है कि अब इस मुद्दे पर कांग्रेस जरूर बातचीत सीधे सीधे करना चाहेगी और करने जा रही है। इस समय कई विधायक अंदर जा चुके हैं। गीता बुक्कल वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, वो अंदर जा चुकी है। उन्होंने साफ कहा है कि हम धमकी से तो डरने वाले नहीं हैं, लेकिन बात यहां पर इस्तीफे की नहीं है, बात यह कि विधायकों को धमकियां मिल रही हैं, एक के बाद मिल रही है। इसमें सुभाष गांगुली का नाम है, इसमें एक बीजेपी के सोना से विधायक है उनका नाम है, इसके अलावा इसमें सुभाष गांगुली के अलावा कुलदीप वत्स का भी नाम सामने आया था, और इसके अलावा रेणु बाला उनका भी नाम सामने आया था कि उनको भी धमकी मिली है। 25 जून के बाद सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा था। 25 जून से लेकर 30 जून के बीच में तस्वीरों के साथ साथ जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि इस समय सबसे इंपॉर्टेंट ये तस्वीरें हैं जो सीएम आवास के भीतर की और बाहर की है। अभी कई गाड़ियां दीपशिखा अंदर जा चुकी हैं और अभी हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। राजनीतिक क्रम, घटनाक्रम बहुत बड़ा होता जा रहा है। सबसे पहले खबरें तक ने सूत्रों के वाले से जानकारी दी, फिर हमने स्पष्ट किया। विधानसभा स्पीकर से हमारी टीम ने बात की, हमारी टीम के सदस्य कपिल ने बात की उनसे, और बातचीत में उन्होंने कंफर्म किया कि ईमेल के जरिए हाँ इस्तीफा आया है। उसके बाद हमने जिम्मेदार चैनल होने के नाते उस खबर को ब्रेक किया और आप तक वो जानकारी पहुंचाई। उसके बाद धीरे धीरे फिर ये मालूम हुआ कि खुद सुरेंद्र पवार पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष के पास। हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष ने यह जरूर कहा कि आपने क्या हमसे चर्चा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमने फोन पर उदयभान से बातचीत की, दीपशिका आपने खुद सवाल किए, उदयभान से प्रदेश अध्यक्ष उनकी ओर से भी ये बात कही गई थी कि उस दौरान भी उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि उनको मालूम तक नहीं था। जबकि आज बातचीत हुई है, आज बातचीत हुई थी उदयभान की सुरेंद्र पवार से, कहीं भी उन्होंने जिक्र नहीं किया था। क्या इतना अंदर से डर गए थे, क्या इतना उनको डर लग रहा था, इतना ज्यादा धमकियों से अब वो भयभीत हो गए थे? उसके बाद उन्होंने तुरंत ही बिना किसी से, क्या बिना सलाह लिए ये इस्तीफा सौंपा था। कुलदीप वत्स देखिए उनकी ओर से भी कहा गया कि हम बात करेंगे, मनाने की कोशिश होगी सुरेंद्र पवार को, हो सकता है कि इस्तीफा वापस लेने की बात भी हो जाए। बिल्कुल कमल, इसी बीच में आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए एक तरफ जो कांग्रेस के बाकी विधायक हैं या कांग्रेस के जो बाकी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये भयभीत हो गए और इसी वजह से इस्तीफा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें खुद उदयभान की, जो उन्होंने कारण बताए हैं, मेल के जरिए इस्तीफा दिया है, उसमें कहा कि वो व्यक्तिगत कारण है जिस वजह से इस्तीफा दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को कोई सरकार किस तरीके से देखती है और क्या ये सरकार के लिए एक चुनौती भी साबित हो सकता है ये पूरा घटनाक्रम?
देखिए, इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी, इसी मुद्दे पर की थी और सीधे सीधे सख्त निर्देश दिए थे अधिकारियों को भी। मैं तस्वीरों के साथ जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि दर्शक सबसे पहले जानना चाहते होंगे कि अंदर क्या चल रहा है, वो जानकारी भी और इस सवाल का जवाब भी। दीपशिका, देखिए, इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी सख्त नजर आए थे, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। उस मीटिंग में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मौजूद थे। वो गंभीर है इस मामले को लेकर, इसमें कोई शक की बात नहीं है क्योंकि उनके पास ये मामला आ चुका था सामने और उन्होंने मीटिंग भी की थी। लेकिन इस मुद्दे को कांग्रेस ने जोरों शोरों से उठाया था। हमने भी कई खास पेशकश इस मुद्दे पर दिखाई भी थी और कई विधायकों से बातचीत भी की थी। हमने रेणु बाला का मुद्दा सबसे पहले बताया था, उनको धमकी मिली थी 25 जून को। उसके बाद हमने फिर कुलदीप वत्स को धमकी मिली, वो भी मामला उठाया। हमारे संवाददाता ने भी उनसे बातचीत की थी, उन्होंने तब भी कहा था कि चाहे मृत्यु भी हो जाए हमारी, हम डरने वाले नहीं है, हम जनता के सेवक है, जनता के लिए काम करना चाहते हैं और जनता के लिए हम काम भी कर रहे हैं। उसके बाद फिर सुभाष गांगुली को, फिर सोना से विधायक संजय सिंह को, उसके बाद जो धमकी आई सुरेंद्र पवार को भी। सुरेंद्र पवार को तो बहुत बार धमकियां आ चुकी थी। इसके बाद उनका जो चेहरा, उनका एक्सप्रेशन है, वो देखने वाले थे कि इतने वो डर गए हैं कि इस्तीफे की पेशकश तक उन्होंने कर दी अपनी ओर से कि वो विधानसभा स्पीकर का अपना विरोध दर्ज इस कदर करवा रहे हैं, या फिर वाकई में वो डर गए हैं कि मैं विधायक हूं इसलिए मुझे इतना धमकियां दे रही हैं, इतना मुझे डराया जा रहा है और मुझसे रंगदारी फिरौती मांगी जा रही है। तो इस तरह की बातें जब सामने आती हैं, वो भी हरियाणा जैसे राज्य में जहां पर कानून व्यवस्था का बोलबाला बताया जाता है, कानून व्यवस्था बहुत कड़ी है ये बताया जाता है, लेकिन जब विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को अगर धमकी इस तरह से मिलेगी तो इसमें सवाल उठना लाजमी है कि क्या आम जनता की सुरक्षा राम भरोसे है। ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है, ये सवाल हमारा नहीं है। और इसलिए विपक्ष की ओर से भी साफ तौर पर मैं कहूंगा दीपशिका की विपक्ष की ओर से ये बातें बार बार उठाई गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को उठाया था। विधायकों को धमकी मिलने का मुद्दा कई बार कांग्रेस उठा चुकी है, लेकिन इसमें सवाल तो ये भी कि बीजेपी के विधायक को भी धमकी मिली थी। हालांकि संजय सिंह ने यह बात कही थी कानून व्यवस्था ठीक है, वो धमकियां आती हैं जाती रहती है, इसे गंभीरता से मैं नहीं लेता। लेकिन सुरेंद्र पवार ने कहा था कि यह बहुत गंभीर मामला है, मुझे बार बार धमकी मिल रही है। कुलदीप वत्स के भाई तक को धमकी मिली थी, उसके बाद उन्होंने भी कहा था कि गंभीर मामला। अब मैं समझ रहा हूं, एक बार फिर से गाड़ी आ रही है और अंदर गाड़ी आने जाना सिलसिला लगातार जारी है और सुरक्षा बहुत कड़ी है और अंदर सिर्फ कांग्रेस के विधायकों को जब जाने दिया गया है, उसके बाद उनका जो काफिला आया था कांग्रेस विधायकों, उसके बाद हो सकता है और भी विधायक यहां पर पहुंचे क्योंकि गीता बुक्कल ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी हमें कि और भी विधायक यहां पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दीपिका में बात कर रहा था इस पूरे मुद्दे की, धमकी मिलने का मामला है जो वो काफी लंबे समय से चल रहा है। ये भी कहा गया था कि मार्च से धमकियां मिलना कुलदीप वत्स को शुरू हुई थी। ये कुलदीप वत्स ने खुद खबरें तक से खास बातचीत में कहा था, उनके भाई को धमकी मिली थी। अब ये लगातार धमकियां जो मिल रही है व्हाट्सएप के जरिए, और सुभाष गांगुली की हमने चैट भी दिखाई थी, उसमें भी उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही थी। इसके साथ ही एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, गंभीर मुद्दा ये आप भी बता रहे हैं और खुद सरकार भी इसे मान चुकी है, विपक्ष भी इसे मान रहा है, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर विपक्ष का सरकार के साथ होना चाहिए या सरकार के खिलाफ होना चाहिए? देखिए, दोनों ही बातें, विपक्ष को मुद्दा तो चाहिए, लेकिन ये बात जब उनके खुद के कलीग के साथ आ जाती है, बात ये जनता की नहीं है, किसी दूसरे आदमी की नहीं है, किसी आम आदमी की नहीं है, ये बात एक विधायक की है। तो ऐसे में विपक्ष एक तरफ मुद्दा तो बनाएगा राजनीतिक तौर पर और सरकार को घेरेगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में और राजनीति में ये सब कुछ होता है, हमने आज नहीं पहले से देखा है। तो ऐसे में एक बात तो उधर है कि हाँ मुद्दा मिला है विपक्ष को, लेकिन दूसरी बात यह है कि आपका एक कॉलीग इतना डर जाता है, आपका साथी जो विधानसभा में बैठता है, जो मुख्यमंत्री के साथ बैठता है, मुख्यमंत्री के आसपास बैठता है, लेकिन आपने जो बात की थी कांग्रेस के नेताओं के साथ, वो भी एक बार दर्शकों को हम सुनाना चाहेंगे। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, केवल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उनका कहना यह है कि बार बार मुझे, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, उसके बावजूद भी सरकार कुछ नहीं कर रहे है। मैं बहुत परेशान हूं, मेरा परिवार परेशान है, हम निकल नहीं पा रहे हैं। केवल वो बहुत ज्यादा परेशानी में यही कारण है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री से मिलने सभी जा रहे हैं। हम लोग गए थे स्पीकर महोदय से मिलने के लिए, वो अपने निवास स्थान पर नहीं है, तो मुख्यमंत्री महोदय के निवास पर सभी विधायक आए हैं। आपने देखा होगा बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर सभी आ रहे हैं, सभी विधायक हैं, हुड्डा साहब भी यहाँ पर पहुंचे, सभी आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर पहुंच रहे हैं, हमसे बातचीत की, खबरों तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। तो कमल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमल जी, इसी के साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष के नेता खफा दिखाई दे रहे हैं और ये इस्तीफा, क्या कह सकते हैं आगे आने वाले इस्तीफों की ओपनिंग भी हो सकती है? देखिए दीपशिका, ये तो कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि कुलदीप वत्स ने भी खबरों तक से पहले ही बातचीत में कहा है कि वो जो जनप्रतिनिधि है और जनता के लिए लगातार सेवा कर रहे हैं और सेवा वो करते रहेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही थी कि जो भी उनको धमकी आ रही है इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को इस पूरे मुद्दे पर खुलकर सामने आकर कहना चाहिए और जनता को विश्वास दिलवाना चाहिए कि कानून व्यवस्था ठीक ठाक है प्रदेश में और उनकी सुरक्षा की गारंटी वो लेते हैं। कुलदीप वत्स ने इस खास बातचीत में जो खबरों तक से की थी तब भी ये बात कही थी, लेकिन
ये कहना कि सभी जो विधायकों को धमकी मिल रही है वो इस्तीफे की पेशकश करें, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सुरेंद्र पवार जो कि कांग्रेस के विधायक है, क्या वो वाकई में इतना डर गए? क्योंकि गीता भुक्कल ने सीधा सीधा कंफर्म किया है कि यही कारण सबसे बड़ा है। तो ये तो साफ हो गया है कि कुलदीप वत्स तो बातें कहते नजर आए थे कि हाँ जो भी हो जाए हम लड़ेंगे और बिल्कुल डटेंगे और बिल्कुल जनता कमल की जी, सेवा आप करते रहेंगे। नजर सुरेंद्र बनाए पवार के रखिएगा, साथ एक बार ऐसा फिर क्या से हम हुआ? वापस आपके पास लौटेंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरा मुद्दा आपके सामने है। अब ऐसे में देखना होगा ये घटनाक्रम किस दिशा की ओर मुड़ता नजर आता है।